नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल हीरो में स्वागत है आपका। और आज मैं अपना एक अगला वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एक 20 से 25 दिन पुराने ब्लॉग पर मैंने एक कीवर्ड पर कैसे वेबसाइट को पहले पेज के पहली और दूसरी पोजीशन पर मैं लेके आया। तो सबसे पहले हम कीवर्ड देख लेते हैं जिस कीवर्ड के बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर आप देखिए, मैं इसको रिफ्रेश किए देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, एक कीवर्ड है बुरका पोटैटो। ये एक कीवर्ड है, ठीक है। गेट रिजल्ट किया तो यहाँ पर आप देखिए कि इसके जो एवरेज मंथली सर्चेस हैं वो 1K से 10K हैं। और अगर मैं गूगल में सर्च करता हूँ इसको बुरका पोटैटो, तो आप देखिए यहाँ पर मेरी वेबसाइट जो है प्लांटिंग गार्डनिंग, ये रैंक कर रही है। पहले नंबर पर फेसबुक भी है, दूसरे नंबर पर कोई ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, ठीक है। तो ये मेरी वेबसाइट पहले पेज के दूसरे और तीसरे नंबर पर रैंक कर रही है। अभी तो ये पहले नंबर पर कर रही थी, लेकिन 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे चलता रहता है। कभी कोई रहती है 1 नंबर पर, कभी कोई 2 नंबर पर रहती है। अभी थोड़ी देर पहले ये 1 नंबर पर ही आ रही थी। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि मेरी जिस वेबसाइट का ट्रैफिक 1000 से 10,000 के बीच में है, वो वेबसाइट का मैं अपने पहले नंबर, पहले पेज की दूसरी तीसरी पोजीशन पर लेके आया हूँ। तो ये मैंने कैसे किया, मैंने इसका आर्टिकल कैसे लिखा, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें भी देखेंगे। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। ये पर्टिकुलर वो पोस्ट है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये पूरा कंटेंट मैंने इसमें लिखा हुआ है, डिस्कवर द बुरका पोटैटो और स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन, उसकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर उस कीवर्ड से संबंधित बनाई हुई हैं। इमेजेस भी डाली हुई हैं। काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, काफ़ी सारे वर्ड्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसका एसईओ। जैसे कि ये मान के चलो खुली हुई है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम कैसे एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं साइट को चेक करने के लिए, पेज को चेक करने के लिए। तो देखिए ये पर्टिकुलर ये मेरा पेज है और इस पेज में मैंने किस तरीके से काम किया है इसके बारे में देखते हैं। हमने पेज का टाइटल दिया हुआ है डिस्कवर द बुरका पोटैटो, ए यूनिक एंड न्यूट्रिशन कुलिनरी डिलाइट। ये इसकी लेंथ हमने दी हुई है 68 कैरेक्टर्स की, और उसका मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन 320 वर्ड से अबव नहीं होना चाहिए और जो टाइटल है वो 75 वर्ड से अबव नहीं होना चाहिए। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज़ है जो है आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। इस पेज के अंदर आप देखिए टोटल मैं इन जिन कीवर्ड्स पे काम कर रहा हूँ वो ये है, ठीक है। इसका कैनोनिकल URL ये है और इमेजेस यहाँ पर दी हुई हैं। ये टोटल इमेजेस हैं पेज के अंदर 23, और H1 हेडिंग में ये है, H2 हेडिंग में ये है, H3 हेडिंग में ये है, ठीक है। इसमें फेसबुक टैग्स दिए हुए हैं। ओपन ग्राफ्स भी बनाइए आप जब भी कोई आर्टिकल लिखें, ताकि सोशली जब आप उसको शेयर करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत ना आए आपको, ठीक है। और ट्विटर टैग्स भी दिए हुए हैं और आपके लिंक्स भी दिए हुए हैं। टोटल कितने लिंक्स इस पेज के अंदर बन रहे हैं वो सारे लिंक्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो ये बेसिकली एक कीवर्ड वो है एक्सटेंशन, जो कि हमें ये फ़ायदा दिलाता है कि हम अपने पूरे पेज का एसईओ एक सिंगल क्लिक पर चेक कर सकते हैं कि कहाँ क्या दिक्कत है। तो ये पूरा आर्टिकल जो मैंने लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पे पहले देखिए अच्छे से। और मैं यहीं अगर इसको एडिट पोस्ट करता हूँ तो आप देखिए, तो ये मैंने डिस्कवर द बुरका पोटैटो, ए यूनिक एंड न्यूट्रिशन कुलिनरी डिलाइट पूरा टाइटल है। और इसके नीचे आप जब आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एसईओ स्निपेट। मैं वर्डप्रेस का एसक्यूएल प्लगइन यूज़ करता हूँ, जो कि बहुत से लोग रैंक में यूज़ करते हैं, ऑल इन वन एसईओ करते हैं। काफ़ी सारे अच्छे अवेलेबल हैं, लेकिन ये एसक्यूएल सबसे बेस्ट है, जो कि आपको सारे प्रीमियम फीचर्स देता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो सारे फीचर्स इसके ओपन रहते हैं, काम भी अच्छा करता है। ये एआई का भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर इस कीवर्ड में मैंने क्या किया हुआ है, टाइटल ये दिया हुआ है, मेटा डिस्क्रिप्शन ये दिया हुआ है, और टोटल कीवर्ड्स जिन पर मैं काम कर रहा हूँ वो ये दिए हुए हैं, ठीक है। और ये इस पर्टिकुलर पेज का स्कोर है, ये देखिए यहाँ पर। तो ये सारे ग्रीन होने चाहिए। इस SL स्कोर जो है इसका 92% है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक। और कुछ चीज़ें और भी होती हैं आर्टिकल जब भी आप लिखें तो कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि मैंने ये फीचर्ड इमेज दी हुई है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए इसका ऑल टेक्स्ट जो है ना वो बुरका पोटैटो ही है, ठीक है। और यहीं आप देखिए जो इमेज है आपकी वो वेब पी ही होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसको ये वेब पी बहुत लाइट वेटेड इमेज रहती हैं, गूगल को क्रॉल करने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती हैं। आप मेरी कोई भी इसके अंदर आप इमेज देख लीजिए, सारी इमेजेस आपको मेरे इसके अंदर वेब पी ही मिलेंगी, ठीक। तो जब भी आर्टिकल लिखें तो कोशिश करें कि वेब की इमेज ही लगाएं, और जब भी आर्टिकल लिखने के बीच में अपनी कोई भी इमेज लगाएं, जैसे कि मैंने ये इमेज बीच में लगाई हुई है, अगर मैं आपको इसके बारे में दिखाऊंगा, ये भी वेब की ही इमेज है हमारी, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और ये तो यहाँ पर हमारा एसईओ का बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी, कीवर्ड्स हो गए, डिस्क्रिप्शन हो गए, टाइटल हो गए, ठीक है। और अभी मैं आपको अब इसका स्कोर दिखाता हूँ। मैं साइट क्लिक पर जाता हूँ, ये प्लगइन है गूगल का। तो यहाँ पर आप देखिए
मेरी वेबसाइट पे टोटल ऑर्गेनिक सर्च जो है वो सबसे ज़्यादा है, 52% ट्रैफिक जो आ रहा है वो ऑर्गेनिक सर्च से आ रहा है। बाकी का ऑर्गेनिक सोशल आ रहा है, क्योंकि मैं खुद भी इसको फेसबुक और वो संबंधित जो भी पेज हैं इस कैटेगरी से संबंधित उन पर शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, टोटल इंप्रेशन आप देख सकते हैं 8.4 के है, जिसमें टोटल 357 क्लिक्स मिले मेरे को। यूनिक विजिटर्स ये 286 हैं। और देखो सबसे ज़्यादा इंप्रेशन जो ना आपको लास्ट 28 डेज़ में मिलेगा 7173, सिर्फ इसी कीवर्ड पर है, बुर्का पोटैटो। बाकी का बुर्का पोटैटो यूजर्स, बुर्का पोटैटो और भी कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है। ठीक है, और देखिए आप टॉप कंटेंट ओवर द लास्ट 28 डेज़, तो नंबर 1 पे मेरा डिस्कवर द बुर्का पोटैटो ही कीवर्ड आ रहा है। ठीक, तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप एसईओ अच्छी तरीके से करते हैं, चीज़ें अच्छी तरीके से करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपकी साइट रैंक नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। बस जब भी आप आर्टिकल लिखें तो आर्टिकल को बहुत अच्छे से लिखें, जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पर टोटल इसका 1K से 10K टोटल मंथली सर्चेस हैं इसके। ठीक है, अब कुछ नहीं है तो आप ये मान के चलिए अगर मंथ में मेरे को अगर 100, 200, 300, 400 यूज़र भी मिल गए पर्टिकुलर इस कीवर्ड पर, तो मेरी वेबसाइट की थोड़ी सी अथॉरिटी गूगल के लिए बढ़ेगी। तो कोई भी नई वेबसाइट है अगर आपकी, तो आप सबसे पहले कोशिश कीजिए कि उसके पास थोड़ा बहुत ट्रैफिक लेके आएँ, कहीं से भी लेके आएँ, चाहे फेसबुक ग्रुप्स में डालें या आप और किसी प्लेटफॉर्म से डालें, क्वेश्चन आंसर के जो प्लेटफॉर्म है, कोरा हो गया, रेडिट हो गया, उस टाइप से भी आप ट्रैफिक लेके आएँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं वेबसाइट के लिए। कुछ बेसिक चीज़ें और होती हैं वेबसाइट की, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इंडोर प्लांटेशन ओपन की, ये मेरी एक और वेबसाइट है जो कि सेम कैटेगरी में है, दोनों पे मैं काम कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने के मान के चलिए मैंने एक ये वाली पोस्ट ओपन करी, ठीक है, ब्लैक रोजेस वाली। इस पूरी पोस्ट में आप देखिए इमेजेस भी लगी हुई हैं, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर ऑथर का कॉलम बनाया हुआ है मैंने, तो ऑथर का कॉलम मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम है। ऑथर का कॉलम आप बनाएं ही बनाएं हर हाल में, इसका विशेष ध्यान रखें। और एक और चीज़, कुछ बेसिक नीड्स और वेबसाइट की कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अबाउट अस इन्फॉर्मेशन, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स कंडीशंस, कुकी पॉलिसीज़। होता क्या है कि गूगल जब भी आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है ना, तो ये सारे पेजेस, जैसे कि अबाउट अस का पेज है, इसको भी चेक करेगा कि आप जेन्युइन लोग हो कि नहीं हो। डिस्क्लेमर देखेगा, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी वो रखेगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इसलिए कि आप किस तरीके का कंटेंट दे रहे हैं, वो कंटेंट आपका जेन्युइन है कि नहीं है। अगर कोई भी बंदा आपसे पहुंचना चाहता है आपके पास तक, तो वो कैसे पहुंचेगा। तो इस तरीके की बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वेबसाइट के अंदर होनी बहुत चाहिए ही चाहिए। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बड़ी आसानी से आप कोई भी ब्लॉग जो है रैंक कर ले जाएंगे। बेसिकली इतना बड़ा बना रखा है लोगों ने कि एसईओ बहुत टफ हो गया है आज भी, ऐसा बेसिकली कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छे से काम करें, तरीके से काम करें, गूगल को बस ये लगना चाहिए कि आप जेन्युइन कंटेंट बनाने वाले आदमी हैं और आपका कंटेंट में भी दम होना चाहिए, तो गूगल आपको लेके आएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कि ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि आप भी कैसे एक छोटे से कीवर्ड को, जिसका अच्छा सर्चेस है, उसको बड़ी आसानी से आप रैंक करा सकते हैं। आप डोमेन नेम मैंने आपको दे दिए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। आप चेक कीजिए, अगर आपको लग रहा हो कि साइट पुरानी है, ऐसी बात नहीं है, नई साइट है। आप देखिए यहाँ पे डेट्स आ रही हैं, सारी 7वें महीने तक की डेट्स हैं। तो वेबसाइट हमारी करीब 25-30 दिन पुरानी वेबसाइट है। ठीक, तो 25-30 दिन पुरानी वेबसाइट पर अगर हम ट्रैफिक लेके आ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। ठीक है, और कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए कैसा लगा वीडियो आप लोगों को, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो। और आगे अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर इस चीज़ पे और वीडियो बनाना है, तो आप मेरे को बताइए, मैं उस चीज़ पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ।